श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हर हो कलेश विकार परिन राजहिनी दनिसी हे तू जान जगदीशु राम राम रटि भोरु किए कहे न मर मुमहीसु मंगल भवन मंगल हारे धव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु उसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। आने हूँ राम ही बेगी बुलाई, आने हूँ राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हो आए, चले हो सुमंत्र राय रुख जाने, लखे कुचाल कीने कछुराने, सोच विकल मग पर न पाओ, राम ही बोल कहे काराओ, उर्धरि धीर जो गय दुआरे, पूछहि सकल देखी मनो मारे। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए, समझ गए कि रानी ने कुछ कचाल कर दी। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सबही का, समाधानो करी सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर कुलटी का, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरो कीन पिता समलेखा, निरखी बदनो कही भूप जाए, रघुकुल दीप ही चले ओलेवाए, रामो को भांति सचिव संग जाए, देखी लोग जहाँ तहाँ वेल खाए, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी पहुंचे थे। श्री रामचंद्र ने सुमंत्र को आते हुए देखा तो पिता के समान समझ उनका आदर सत्कार किया। श्री राम जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। चाहे दी कर घुबंस मने नरपति निपट कुसाजु सहमी परे ओलख सिंगिने मन हो वृद्ध गजरासो मंगल भवन मंगल हारे रव हो सुदशरथ अजिरवे हारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही अधर जरई सबु अंगु सुख ही अधर जरई सबु अंगु मन हो दीन मनीन भोजंगो सरुस समीप दीखी के मन हो मीचु घरी गन ले करुणामय मृदु राम सुभाओ प्रथम दीख दुख सुनान काओ तदपि धीर धरे समऊ विचारे पूछी मधुर वचन महतारे। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकई से पूछा, मोय कहू मातु तात दुख कारण मोय कहू मातु तात दुख कारण करिय जतन जे हो ही निवारण सुनहु राम सबो कारण हो राजहे तुम पर बहुत स्नेहो दिन कहे मोहे दोई वरदाना मांगे ओ जो कछु मोहे सुहाना सो सुनि भाया भो पौर सोचो छाड़े न सके तुम्हारा सकोचो। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, दुख दूर हो, यह प्रयत्न किया जावे। कैकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत ज्यादा स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने हई तव चनुत संकट परे ओ नरे तू सकहु तयाय सुधर हो सिर मेट हो कठिन कले तो मंगल भवन अमंगल
मंगलहारी देवे हो सुदशरथ अजीर हारे। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटा दो। निधर बैठ कहे कटुवानी सुनत कठिनता ते अकुलानी। जीव कमान वचन शरनाना मन हो महिप मृदुल समाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कैकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है मानो जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी हो। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जन कठोर पनु धरे शरीरु जन कठोर पनु धरे शरीरु से कहे धनुष विद्यावर वीरो। सब प्रसंगो रघुपति सुनाए बैठे मन हो तनु धरे निठुराए। मन मो सुखाए भानु कुल भानु रामो सहजयानंद निधानो। बोले वचन विगत सब दूषण बोले वचन विगत सब दूषण। मृदुमंजोल जनुवाग विभूषण। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे।